अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझे कोई ऐसी इबादत बता जो तेरे सबसे ज़्यादा करीब कर दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, मेरी नज़दीकी सभी कद्र की रात में होती है। जो इस रात को इबादत में गुजारता है, मैं उसे 1000 महीनों की इबादत से ज़्यादा सवाब देता हूँ। प्यारे दोस्तों, अगर हमें सभी कद्र मिल जाए और हम इसे गंवा दें तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान होगा। आज हम एक ऐसी मुकद्दस रात के बारे में जानने वाले हैं जो सिर्फ एक रात नहीं बल्कि 1000 महीनों से भी बेहतर है। शब कद्र ये वही रात है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, मलाइका यानी फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं, तकदीरें मुकर्रर की जाती हैं और माफ़ी के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि शब कद्र क्या है? शब कद्र की असली हकीकत क्या है? इसकी फजीलत हदीसों और वलियों के कौल से क्या साबित होती है? इस रात में कौन फ़ायदे में रहेगा और कौन नुकसान में रहेगा? आज हम इन तमाम सवालों के जवाब तफसील से जानेंगे। वीडियो ज़रा लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप इसे आखिरी तक देखेंगे तो इंशाअल्लाह शब कद्र से जुड़े तमाम सवालात आपके जहन से दूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे मोमिन दोस्तों, शब कद्र का असल मतलब और इसका वजूद ये है कि शब कद्र दो अल्फाज से मिलकर बना है। सब का मतलब होता है रात और कद्र का मतलब होता है शान, इज्जत, तादाद और मुकर्रर करना। यानी ये वो रात है जिसमें बंदों की तकदीर का फैसला लिखा जाता है, रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और इबादत का सवाब 1000 महीनों की इबादत से ज़्यादा होता है। और कुरान करीम इसी मुबारक रात में नाजिल हुआ। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, हमने इसे कुरान को शब कद्र में नाजिल किया और तुम क्या जानो कि शब कद्र क्या है? शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। शब कद्र की रात हर साल आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और हदीसों में भी आता है, शब कद्र की रात रमजान के आखिरी असरे यानी रमजान के 10 दिनों की ताक रातों में खासकर 21, 23, 25, 27 या 29वीं रात में आती है। लेकिन शब कद्र की पहचान और निशानियाँ क्या होती हैं? कैसे पता करें? कैसे हमें पता चलेगा कि यही शब कद्र है? तो प्यारे दोस्तों, शब कद्र की 5 निशानियाँ जो बाकी रातों से अलग बनाती है। एक बार हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में रमजान की आखिरी रातों में एक शख्स उनके पास आया और बोला, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं हर साल रमजान के आखिरी असरे में मस्जिद में इत्तिफाक करता हूँ, लेकिन मुझे कभी शब कद्र का एहसास नहीं हुआ। हजरत उमर अब्दुल अजीज ने जवाब दिया, क्या तुमने कभी ऐसी रात देखी जिसमें तुम्हारा दिल हल्का हो गया हो, तुमने रोकर तौबा की हो, तुम्हें अपने गुनाहों पर शर्म आ गई हो और तुम्हारा दिल यही गवाही देने लगा हो कि अल्लाह ने तुम्हें माफ़ कर दिया? तो उस शख्स ने बोला, हाँ ऐसा एक बार हुआ था। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया, शायद वही शब कद्र थी, क्योंकि इस रात की सबसे बड़ी पहचान यही है कि इसमें बंदों को अपने गुनाहों पर अफसोस होता है और अल्लाह से रोकर माफ़ी मांगने का दिल चाहता है। सबसे पहली निशानी, यह रात सुकून और शांति वाली होती है। दूसरी, इसमें मौसम बहुत नर्म और खुशनुमा होता है। तीसरी, हवा बहुत हल्की चलती है। चौथी, सूरज बिना किरणों के निकलता है। और पांचवी, इस रात में दिल में अजीब सी रूहानी कैफियत होती है। प्यारे दोस्तों, इस रात में अल्लाह ताला फरिश्तों को दुनिया में भेजता है जो बंदों की दुआओं को कबूल करवाने के लिए आते हैं। कुरान में अल्लाह ताला कहता है, इस रात में फरिश्ते और जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने रब के हुक्म से उतरते हैं, अल्लाह की हर हुक्म को लेकर। यह रात सलामती की रात होती है जो फजर यानी सुबह तक जारी रहती है। प्यारे दोस्तों, शब कद्र में मिलने वाले 3 सबसे बड़े इनाम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, पहले उम्मत के लोग 100-200 साल तक जिंदा रहते थे और उन्होंने बहुत इबादतें की, लेकिन मेरी उम्मत की उम्रें कम है, 50, 60, 70। अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को शब कद्र अता फरमाई जो एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। सबसे बड़ा इनाम, पहला इनाम गुनाहों की माफ़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शब कद्र में ईमान और यकीन के साथ इबादत करता है उसके सारे पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। दूसरा इनाम, तकदीर का बदलना। इस रात में अगले साल के फैसले होते हैं, जैसे मौत, रिज्क, कामयाबी, मुश्किलें, सब कुछ। लेकिन अगर कोई सच्चे दिल से दुआ कर ले तो उसकी तकदीर बदल सकती है। तीसरा इनाम, रूहानी बरकत।
इस रात में एक रात की इबादत का सवाब 83 साल की इबादत के बराबर मिलता है। प्यारे दोस्तों, शब कद्र की रात इबादत में नफल की नमाजें पढ़ें जितनी हो सके। तहज्जुद, तस्बीह और हय्यतुल वजू की नमाज अदा करें। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि शब कद्र में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी लंबी नमाज पढ़ते थे कि उनके कदमों में सूजन आ जाती थी। कुरान की तिलावत करें। इस रात में कुरान की तिलावत का अज्र कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि यही वो रात है जिसमें कुरान नाजिल हुआ था। इस तस्वीर को जरूर पढ़ें। अल्लाहुम्मा इन्नका अफुन तुहिबुल अफवा फाफु अन्नी। तौबा करें, दिल से सच्ची तौबा करें और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। शब कद्र की सबसे बड़ी दौलत अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे शब कद्र मिल जाए तो मैं क्या मांगूं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए अल्लाह, तू बहुत माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, मुझे माफ़ कर दे। अपने माँ बाप और तमाम उम्मत के लिए दुआ करें। प्यारे दोस्तों, इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कद्र की रात अल्लाह फरिश्तों को भेजता है और वो ज़मीन पर घूम घूम कर उन लोगों को देखते हैं जो इबादत कर रहे होते हैं, जिनके नाम नेक लोगों की फहरिस्त में आ जाता है, उनकी तकदीर बदल जाती है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, क्या सच में तकदीर बदल जाती है? तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ, शब कद्र में जो अल्लाह से मांग लेता है उसकी तकदीर बदल जाती है। प्यारे दोस्तों, शब कद्र की रात में कौन से वो खुशनसीब लोग हैं जिनका फ़ायदा होता है और कौन से लोग बदनसीब होते हैं जिनका नुकसान होता है? तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस रात यानी शब कद्र में किस शख्स का फ़ायदा होता है। एक वह शख्स जो तौबा करता है और अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगता है, जो इस रात को इबादत में गुजारता है, नमाज, दुआ, जिक्र और कुरान की तिलावत करता है, जो इस रात में माफ़ करने वाला बनता है यानी दूसरों को माफ़ करता है, जो गरीबों की मदद करेंगे और नेकियां करेंगे तो अल्लाह उन्हें खुशियाँ अता करेगा, परेशानी से निजात मिलेगी और जन्नत में आला मकाम नसीब होगा। वहीं कुछ लोग हैं जो इस रात को गंवा देते हैं, जिनकी परेशानियां बढ़ जाती हैं। वहीं कुछ लोग हैं जो इस रात को बर्बाद कर देंगे, जो बेफिक्र होकर सो गए, जो गुनाहों में डूब गए और तौबा नहीं करेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कद्र में जो इबादत से महरूम रह गया वो दरअसल बहुत बड़े नुकसान में रह गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कद्र की रात में जो भी शख्स गफलत में रहे वो सबसे बड़ा बदनसीब है। टीवी सीरियल फिल्में देखने में लगे रहें, सोते रहें और इबादत ना करें, गीबत झूठ बुराई में लगे रहें तो ऐसे लोग इस रात की बरकतों से महरूम रह जाते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शब कद्र से महरूम रह गया वो हर भलाई से महरूम रह गया। यानी ये सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि हमें फिर पता नहीं कि अगला रमजान मिलेगा या नहीं। जो इस रात को गफलत में बर्बाद कर देते हैं, सोशल मीडिया, टीवी, फालतू गप्पों और सोने में लगा देते हैं, जो नमाज, तिलावत और तौबा से दूर रहते हैं, तकदीर में भलाई लिखी जा रही होती है लेकिन वो फिर भी गुनाहों में डूबे रहते हैं। शैतान उनको बहकाता है कि अभी तो बहुत जिंदगी बाकी है, बाद में तौबा कर लेंगे। याद रखें, शब कद्र उन्हीं को मिलता है जो इसे ढूंढता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, अगर किसी को यकीन न हो कि कौन सी रात शब कद्र है तो वो क्या करे? तो उन्होंने जवाब दिया, अगर तुम किसी चश्मे के पास जाओ और तुम्हें यह पता ना हो कि पानी किस जगह से निकल रहा है तो तुम क्या करोगे? क्या सिर्फ एक जगह हाथ लगाओगे या चारों तरफ हाथ फेरोगे? तो उस शख्स ने कहा, बिल्कुल चारों तरफ हाथ फेरेंगे। तो इमाम गजाली ने फरमाया, इसी तरह अगर तुम्हें शब कद्र की सही रात ना पता हो तो रमजान की हर ताक रात में इबादत करो, कहीं न कहीं तुम्हारा हाथ लग ही जाएगा। प्यारे दोस्तों, शब कद्र एक बार फिर हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। यह हमारे लिए एक अनमोल मौका है जिसमें हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं। जो इस रात को जागकर इबादत में गुजार देगा, अल्लाह उसे कामयाबी अता करेगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वो भी इस मुबारक रात की अहमियत को समझ सके और इसका पूरा फायदा उठा सके। अल्लाह हम सबको शब कद्र की बरकतों से माला माल करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई वाक़ियात के साथ। अल्लाह हाफिज।